हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट उससे पहले अगेन थैंक यू सो मच, जो आप प्यार दिखा रहे हो, जो आप कमेंट कर रहे हो, काफी ज्यादा मेरे को मोटिवेट कर रहा है वो। एंड थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और काफी अच्छा लगता है जब मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आप भी ग्रो कर रहे हो, हम सब साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो यार आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता दूं अपने बारे में। मोस्ट ऑफ यू जो बहुत टाइम से देख रहे हो, कुछ टाइम से देख रहे हो, मेरे को आप जानते ही होगे। पर जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ, राइट? सो यार, मैंने कर्ष सिंह और मैं कॉलेज पास आउट होने वाला हूँ कुछ महीनों में। उससे पहले मैंने कॉलेज का 30 साल इवेंट लीड कर चुका है एज अ स्पॉन्सरशिप पीआर का हेड या कोर, जो कि कॉलेज का मेजर मतलब एक इवेंट मतलब एक क्लब का जो मेजर 4 लोग होते हैं, हर चीज देखते हैं। उसके अलावा मैंने 3 वेंचर अपने स्टार्ट कर चुके हैं। एक मैंने मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी है, जो कि काफी अच्छा चला एंड काफी पॉपुलर हमें बना दिया अपने कॉलेज में आसपास की जगह पे। अभी मेरा कैफे चल रहा है और एक काउंसलिंग कंपनी चल रही है। एंड साथ साथ मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें भी देख रहा हूँ। ये अभी तक ये नहीं, इसके अलावा और भी बहुत चीज मैंने किया है। दलाली भी करी है, बहुत एक क्रोशेट की छोटी मोटी स्टार्टअप भी करी है, बहुत चीजें की है। ये सब कॉलेज के 3 सालों में किया है, राइट? एंड द फाइनल चीज जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है, हम बहुत ज्यादा ही ऐसा कंटेंट नहीं बनाते कि आपको देखने में काफी मजा आए। जैसे कि बहुत ज्यादा म्यूजिक डाल दिए, बहुत ज्यादा एडिट कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इट यार, हम चाहते हैं एक सीरियस क्राउड को अट्रैक्ट करना, जिनमें थोड़ा पेशेंस है, जो कि कुछ चीजों में थोड़ा टाइम ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कुछ चीजें वैल्यूएबल है तो टाइम दे पाए, राइट? चलो, तो इसके साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम कुछ भी अपने चैनल पे स्क्रिप्टिंग करके नहीं आते हैं, जो भी हम बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलते हैं। ताकि अगर मैं सोच के बोलूंगा यार, तो आपको बहुत ज्यादा ही एक ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। बिना सोचे बोल रहा हूँ, जो भी किया हूँ एग्जैक्टली वो बता रहा हूँ, राइट? सो यार, द टॉपिक इज हाउ वी इंक्रीज आवर क्लाइंट सेल्स बाय 3 टाइम्स। तो जो हमारे क्लाइंट्स थे वो एक कैफे थे, ठीक है। उनका जो सेल्स जा रहा था दिन का, दैट वाज क्लोज टू 5000। बट उनका इंटीरियर, खाना, सब कुछ बहुत अच्छा था, लोकेशन भी ठीक था, राइट? बट बहुत सारे इश्यूज थे जो वो सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या आया कि हम इनको लाइक कैसे इनकी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सोशल मीडिया एजेंसी सिर्फ नहीं थे, उसके अलावा बहुत सारी चीजें करते थे। हमने अपना पीआर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनाया था। हमारी एक हर एक कॉलेज की, हम बेसिकली हम उसी क्लाइंट को पकड़ते थे जो हमारे कॉलेज के आसपास हो या बहुत सारे कॉलेज के आसपास हो। क्योंकि आई बिलीव स्टूडेंट क्राउड पुल आउट करना मेरे लिए काफी इजी था। ऐसे आप बहुत सारे अपने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ढूंढ सकते हो अपनी एजेंसी में, राइट? सो हमने क्या किया, हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्लोज टू 7-8 हजार लोगों का। और हमारे पास एक बहुत बड़ी पीआर टीम थी। सो अब क्या हो रहा था कि उस क्लाइंट में प्रॉब्लम क्या था कि उनके पास विजिबिलिटी नहीं थी। उन्होंने चीजें तो बहुत अच्छी बना दी, बट लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे, लोग को उनके बारे में पता नहीं था। तो हम जब सोशल मीडिया का वीडियो डालते थे, हम बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करते थे, कमेंट करना, शेयर करना, सेव करना, जिससे कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में भी आना हमारे क्लाइंट का वीडियो स्टार्ट हो जाता था। और आप मानोगे नहीं, कभी कभी तो हमने 200-300 लोगों से स्टोरी लगवाई है अपने क्लाइंटों के लिए, राइट? तो हम बहुत ज्यादा प्रमोशन करते थे, काफी हाइपर प्रमोट कर देते थे उनको हम। तो अब हमने इंक्रीज कैसे की सेल? अब मान लो उनकी सेल 1.5 लाख है एक महीने की, तो 1.5 लाख से हम क्लोज टू 4.5 लाख तक कैसे पहुंचे? तो हमने 3 तरीका अप्लाई किया। हमें पता था कि हम कितना ही ऑनलाइन प्रमोशन कर दे, जो कन्वर्टिबिलिटी है थोड़ी सी कम होती है, तो 1.5 लाख से मैक्सिमम जो 50,000 का सेल इंक्रीज कर पाएंगे हम, अगर हम काफी अच्छे से प्रमोट करते हैं तो हमने पहले वहीं से स्टार्ट किया। हमने प्रमोशन काफी अच्छे किए, शेयर काफी अच्छे कराए, उनके टारगेट ऑडियंस तक हमने चीजें को पहुंचाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एड वाला के थ्रू हमने देखा था कि थोड़ा हार्ड हो रहा था। एग्जैक्टली जो एड था वो स्कैटर्ड हो जा रहा था बहुत सारे लोगों में। एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना थोड़ा हार्ड होता था, थोड़ा कॉस्टली होता था। तो हमने अपने सारे उनके जो टारगेट ऑडियंस थे, कॉलेज का क्राउड था, हमने वहां तक सब तक पहुंचा दिया। एंड सबको उस कैफे के बारे में पता चल गया। अब लेट्स अज्यूम एन फिगर कि कैसे 50,000 का मानो यहाँ से सेल इंक्रीज हुआ। क्योंकि आप जो सोशल मीडिया के थ्रू सेल्स लाते हो, उसे लाना समझ कितना आ रहा है उसे थोड़ा समझना हार्ड होता है। बट सपोज 50,000 आए वहां पे, ठीक है। अब दूसरी चीजें हम करते हैं, राइट? दूसरी चीजें हमने क्या किया कि हमने अल्टरनेटिव वेज ढूंढनी स्टार्ट कर दी कि हम कहां से इनका रेवेन्यू और बढ़ा सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू सेल्स बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, राइट? सो व्हाट वी डिड इज दैट हमने इवेंट करवानी स्टार्ट कर दी। तो हमने मार्केटिंग कैसे किया? हमारी 8,000 लोगों की व्हाट्सएप कम्युनिटी थी जिस पे हमने प्रमोट किया। उसके अलावा जो हमारे पीआर के लोग थे, उन्होंने सेल्स में कोल्ड कॉल्स किए, नॉन कॉल्स किए। उसके अलावा हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस डाले, जो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, 100 से 200 लोगों ने। एंड इसके थ्रू हमारे काम हो गए। वेरी सक्सेसफुल इवेंट एवरीवन, वेरी बारिश हो रही है, मजा आ गया, क्या मस्त। अभी निकले यहाँ से 11 बजे बारिश में भीगते हुए। चीयर्स टीम फ्रिकिंग चीयर्स। मार्केटिंग रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस इमोशन बेचने आना चाहिए, दैट्स इट। अब लेट्स सपोज जो एंट्री टिकट है वो 500 to 1000 रुपीज की होती थी। एक महीने में 2 इवेंट करवा दिया आपने, या 3 मैक्सिमम इवेंट करवा दिया हमने, राइट? तो अगर 1,000 का एक टिकट है मानो, और 50 लोग को ला पा रहे हो आप,
राइट? आपको पीआर काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ला पा रहे हो आप तो 50,000 की सेल वहां से उनकी निकल रही है, और महीने में 3 करवा देते थे हम, तो 1.5 लाख की सेल्स क्लोज टू वहां से हो जाती थी। अब सीन क्या है, जबकि आप बहुत मास लेवल पे इंप्लीमेंट करो तो हर बार सेल्स आना इजी नहीं है, काफी हार्ड है, काफी हेक्टिक है, राइट? तो ये सब जो मॉडल्स है ये अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए आप कर सकते हो, जो आपको बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, या प्रीमियम मॉडल पे आप ये सब बेच सकते हो, राइट? एक आपका जो अलग अलग आपके जो प्राइजेस होते हैं, आप एक प्रीमियम प्राइस बना सकते हो जो आप जिसके थ्रू आप बेच सकते हो। तो थर्ड थिंग दैट वी डिड दैट वाज क्वाइट गुड इज दैट कि हम समझ गए थे कि जो डाइन इन करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम इसको ऑनलाइन डिलीवरी पे प्रमोट किया हमने। तो हम काफी ज्यादा इम्फेसिस करने लगे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन ऑर्डर करने पे, डिलीवरी पे। जोमेटो से नहीं, डायरेक्टली कि आप डायरेक्टली ऑर्डर करो, क्योंकि जोमेटो पे मार्जिन काफी कम बचता है कैफे ओनर्स का, राइट? तो हम डायरेक्टली ऑनलाइन डिलीवरी पे हमने फोकस किया, तो वहां से काफी अच्छे सेल्स आने स्टार्ट हुए हमारे विद इन स्पैन ऑफ 1 to 2 month, राइट? 1.5 महीने आप बोल सकते हो कि 1.5 महीने में हमने बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन कर दी सारी चीजों की। उसके अलावा जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम था, हमने रियलाइज किया कि जब प्राइवेट पार्टीज होती है, जब दोस्त बर्थडे पार्टीज मनाते हैं, किसी ओकेजन पे पार्टी करते हैं, वो काफी ज्यादा सेल्स लाता है। तो हमने प्राइवेट पार्टीज को प्रमोट करना स्टार्ट किया। इनिशियली हमने खुद के दोस्तों की बर्थडे पार्टी स्टार्ट करवानी स्टार्ट की, देन बाकी लोगों की बर्थडे पार्टीज स्टार्ट करी, बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए। तो प्राइवेट पार्टीज जो था, आप वी वोंट बिलीव इट कि 15 प्राइवेट पार्टीज पर मंथ वहां पे होने लग गई। एंड दिस वाज समथिंग जो कि करना बहुत हार्ड है। एंड प्राइवेट पार्टीज में काफी ज्यादा सेल्स आती है। अब लेट सपोज कि 10,000 की सेल हो रही है या 10,000 का प्राइवेट पार्टी हो रहा है, तो अगर आप, जो कि एक एवरेज लेके चल रहा हूं मैं, तो 15 प्राइवेट पार्टीज मतलब 1.5 लाख, राइट? तो यहां से भी आना स्टार्ट हुआ। देन वी सजेस्टेड हिम समथिंग अल्टरनेटिवली, राइट? तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जिनके कुछ डिशेस थे जो कि थोड़े हम अलग अलग जगह पे प्रमोट करवा सकते थे। तो हमने क्या किया, जो कि सबसे बेस्ट चीज रहा, उनके जो फूड है वो कॉलेज के आसपास हमने लगवाने स्टार्ट कर दिए, एक फूड ट्रक और समथिंग लाइक दैट, ऐसे छोटी छोटी जगह पे, राइट? उससे क्या हुआ, जब लोगों ने पहला बार ट्राई किया, उनको उन्होंने कार्ड वार्ड भी उनको बना के दिए, वहां से उनकी सेल्स इंक्रीज होने काफी अच्छी स्टार्ट हो गई। तो अगर आप इसको हर तरीके से देखो, तो अब कैसे कैसे हमने काम किया। अब 1.5 लाख सेल्स उनकी आ रही है, 1.5 लाख उनकी जो प्राइवेट पार्टीज हो रही है उनसे हो रही है, ऑनलाइन के थ्रू, एंड आप ये ले लो सोशल मीडिया के थ्रू। तो वहां से ऑनलाइन के थ्रू, पहले जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है उसके थ्रू, एंड देन जो सेकंड चीज देखो, दैट इज कि ऑनलाइन जो प्रमोशन किया उससे सेल्स बढ़ी, दैट इज क्लोज टू 1 लाख और 90,000 to 1 लाख। तो वहां से सेल्स बढ़ी। देन जब उन्होंने ऑफलाइन लगानी चीजें को स्टार्ट करी, फॉर एग्जाम्पल उनके आइटम जो थे वो कहीं कहीं टपरी पे भी लगाना स्टार्ट करी, कॉलेज के आसपास टपरी भी होती थी हमारी, राइट? तो टपरी पे भी लगाना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचोगे टपरी पे लगा रहे तो बहुत ही लो क्वालिटी क्लाइंट होंगे, नहीं, काफी अच्छे प्रीमियम कैफे थे वो। बट उनका लगाना इसलिए स्टार्ट किया, वी वांटेड पीपल टू टेस्ट इट फर्स्ट, एंड हम बहुत ज्यादा पैसा इसमें नहीं फूकना चाहते थे। तो वहां से सेल्स आनी स्टार्ट हुई, सेल्स से ज्यादा वहां से जो मार्केटिंग हुई वो भी स्टार्ट हुई। तो ऐसे करके हमने जो मैक्सिमम जो उनका आउटपुट जनरेट किया, दैट इज क्लोज टू 1.5 लाख से 4.5 लाख या उससे भी ज्यादा। एंड दिस वाज समथिंग जो कि बहुत क्रेजी था ब्रो, लाइक बहुत क्रेजी था। अब ऑनेस्टली अगर आप भी एजेंसी ओनर हो, आपको अगर आप एक ही नीश पे काम कर रहे हो, उसी नीश पे काम करो। बट एट द एंड एक बात जान लो, क्लाइंट को कुछ नहीं चाहिए, क्लाइंट को चाहिए कि आप उनका सेल्स कैसे इंक्रीज कर पाते हो। अगर आप वो इंक्रीज कर दे रहे हो तो भाई बल्ले बल्ले, क्लाइंट आपका है, रिटेंशन क्लाइंट भी है, कभी छोड़कर नहीं जाएगा, राइट? तो चलो ये तो आपको मैं बता दिया। अब द प्रॉब्लम ये आता है कि आप इतनी सारी चीजें क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, बट उनका पेइंग कैपेसिटी नहीं है उतना। आपको पता है कि 2 महीने में आप इतनी सारी चीजें कर दोगे उनके लिए, सेल्स बढ़ा दोगे, बट क्लाइंट को इनिशियली ट्रस्ट कैसे आएगा? तो हमेशा अपफ्रंट कैश से बेटर है कमीशन मॉडल पे भी आप काम कर सकते हो। हर एक इवेंट में एक कमीशन मॉडल डाल दो कि 25% ऑफ सेल्स या 25% ऑफ प्रॉफिट या 30% ऑफ प्रॉफिट या 50% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग कर लो। उससे क्या हुआ कि आपका भी कैश फ्लो बढ़ते रहेगा, उनको भी फायदा होगा। तो जब कोई पैसा कमाता है तो उसको थोड़े पैसे देने में प्रॉब्लम कभी नहीं होता। और पता है, मैं जनरली बता रहा हूँ कि हमेशा क्लाइंट आपसे हैप्पी नहीं रहेंगे। मेरे बहुत क्लाइंट है जो मेरे से काफी नाराज है, ऐसे बहुत क्लाइंट है जिससे मैं नाराज हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमारे 10+ क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमको पे ही नहीं किया, लेजिट उन्होंने पे ही नहीं किया हमें अभी तक। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यार पे बातें करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, कैश फ्लो क्राइसिस आता है आपकी मार्केटिंग एजेंसी में। कैश फ्लो क्राइसिस क्या होता है कि लेट सपोज आप पैसा महीने के एंड पे ले रहे हो, कभी भी ले रहे हो, एंड आपको अपने उन्होंने डिले कर दिया थोड़ा, या उन्होंने पे ही नहीं किया, तो आपको तो आपके इंटर्न्स को पे करना है, या फिर आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको पे करना है, कैसे करोगे? अब इसका भी सोल्यूशन हम अगले वीडियो में लाएंगे, बहुत सारे वीडियो में लाएंगे। पर उससे पहले, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताना चाहते हैं, दैट इज ये है कि हम एक कम्युनिटी फॉर्म करना चाहते हैं जिसमें 1000+ लोग हो, स्टार्टअप फाउंडर्स हो, बहुत क्यूरियस माइंड हो, जो लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, एक बात आपको मैं बता दूं कि हम जैसे लोग, जो कि अगर मिडिल क्लास हो आप भी, क्योंकि मैं भी हूं, तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। हमें खुद से ही एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा।
राइट? अभी मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहा हूँ। जब मैं लाइफ में नीचे हूँ, मेरे को कोई सोल्यूशन चाहिए, मैं डाउट में हूँ, तो आप लोग भी काफी एडवाइसेस दे सकते हो, क्योंकि हम सबका लाइफ का एक्सपीरियंस काफी अलग रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप किसी से एडवाइस लेते हो तो आप उनसे उनकी 5 से 10 साल की नॉलेज लेते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वांट दैट नॉलेज, राइट? तो कभी भी हो, मेरे को जब भी एडवाइस चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, जरूर हेल्प करो मेरे को। और अगर आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो इंस्टाग्राम का मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फॉलो करो, मेरे को मैसेज करो, एंड हम जब भी कम्युनिटी फॉर्म करेंगे आपको उसका पार्ट बना लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड लव यू सो मच, एंड बहुत ज्यादा प्यार दिखाया उसके लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।